शुरू करें। आदरणीय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे पर हम कर रहे हैं, और मैं प्रेस वार्ता शुरू करूं उससे आज की प्रेस वार्ता का एक कंक्लूडिंग और एक इंक्लूडिंग स्टेटमेंट देना चाहता हूं। आंखें बंद करके आंखें दिखाने की कला बन गई है देश के लिए बला। ना कोई चीनी लोन ऐप था, ना कोई है कि स्ट्रेटेजी ने देश के सिटीजन्स का डाटा एक प्लेट में सजाकर चीन को दे दिया। मेड इन चाइना लोन फ्रॉड्स takes 52 young lives, and this is the declared number. Undeclared will be in another hundreds. So made in China loan frauds take 52 young lives, and Modi government, as its usual practice, is in deep slumber. क्योंकि सरकार की चीन के प्रति भले वो सामरिक इश्यूज हो या वित्तीय इश्यूज हो या आईटी के इश्यू हो, उनकी स्ट्रेटेजी एक ही है। मिलिट्री इश्यूज में ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा हुआ है। चीनी लोन ऐप के इश्यू में ना कोई चीनी ऐप था, ना कोई है, पर हमारे देश के 52 लोगों ने उसके कारण खुदकुशी कर ली है। और कितना पैसा गया, कैसे गया, उसका विस्तार से विवरण आपके सामने रखूंगा। आंखें बंद करके आंखें दिखाने की कला जो प्रधानमंत्री जी ने हासिल की है, वो देश के लिए बन गई है बला। क्योंकि बातें हुई गुलाबी आंखें, नीली आंखें, काली आंखें, पीली आंखें, लाल आंखें, पर यहां तो आंखें खुली नहीं रही। साथियों, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में कोई ठोस काम किया है। और आज मैं जो लेटेस्ट आंकड़ा आपके सामने लेके आया हूं कि पिछले 2 साल में चीनी लोन ऐप्स ने, जो कि लगभग 1100 डिजिटल लोन ऐप्स है आज की तारीख में हिंदुस्तान में, 1100, उनमें से, ये मैं नहीं कह रहा, रिजर्व बैंक कह रहा है कि उनमें से 600 इलीगल है। 1100 लोन ऐप है। वो कैसे काम करते हैं, उनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, मैं आपको बताऊंगा। और कैसे वो लोगों को अपने अंदर जकड़ते हैं और क्यों जकड़ते हैं, वो उसकी मोडस ऑपरेंडी बताऊंगा। पर 1100 लोन ऐप के में से रिजर्व बैंक कहता है कि 600 लोन ऐप जो देश में चल रहे हैं वो इलीगल है। और 2017 से 2020 के बीच इन लोन ऐप से डिजिटल ट्रांजैक्शंस में 12 गुना की वृद्धि हुई है, 12 टाइम्स। मतलब अगर परसेंटेज में देखें तो इंक्रीज ऑफ 1200% ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस वाया दिस लोन ऐप। और 1100 लोन ऐप में से 600 इलीगल चल रहे हैं। ये मैं नहीं, रिजर्व बैंक कह रहा है। और उनके कारण देश के 52 लोगों ने, ये तो घोषित आंकड़ा है, अब तक खुदकुशी कर ली है। जो ट्रेंड आया है उसके अनुसार कोविड के बाद मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों को भयंकर चोट लगी, क्योंकि उनकी नौकरी गई। और नौकरी के जाने के साथ साथ आपने महंगाई का उनके ऊपर और डबल झटका दिया, तो उनके पास रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसा नहीं बचा। तो वो परिवार, मध्यम आय वर्गीय परिवार, निम्न आय वर्गीय परिवार, इन चीनी लोन ऐप के शिकंजे में जकड़ चुके हैं। जो कि 600 लोन ऐप इलीगल भारत में चल रहे हैं। ये इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, सबसे पहले समझिए। ये फोन है, फोन में आप प्ले स्टोर पे जाकर इन लोन ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर लोन ऐप प्ले स्टोर पे उपलब्ध नहीं है तो आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए, वो ऐप आपके मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाएगा। फिर
जैसे ही वो इंस्टॉल होता है वो आपसे मांगता है आपकी फोन बुक, आपकी फोटो गैलरी और आपके मैसेजेस की एक्सेस मांग लेता है। हम लोग जल्दबाजी में या इतना हमारा ध्यान ना उसकी तरफ नहीं जाता, हम उसको हमारी फोन बुक, हमारी फोटोज की, हमारे मैसेज की एक्सेस दे देते हैं। उसके बाद वो बोलता है यूजर को कि आप अपना आधार और पैन कार्ड दीजिए, तो हम हमारा पैन कार्ड अपलोड कर देते हैं उस ऐप के ऊपर। उसके पश्चात वो ऐप 5,000, 4,000, 3,000 रुपए देता है। कितने दिन के लिए? 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन के लिए। और 5,000 रुपये आप उस ऐप से ले लेते हो तो आप समझ लो गए, क्योंकि 7 दिन का लोन में वो 5,000 से 10,000 रुपये रकम वापिस मांगता आपसे, डबल। कुछ पैसा वो लोन प्रोसेसिंग का ले लेता 1,500 रुपये, 2-3 हजार रुपया ब्याज का, 7 दिन का ब्याज के रूप में ले लेता है। आप चलो मान लो उसका भुगतान भी कर देते हो, तो वो लोन अपने आप भुगतान के बाद 2-3 हजार आपके बिना मांगे आपके खाते में ट्रांसफर कर देता है, ताकि आप उस चंगुल से बाहर नहीं निकल सको। मध्यम आय वर्गीय परिवार उस चंगुल से बाहर नहीं निकल सके। बिना मांगे 2-3 हजार ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर ट्रांसफर नहीं हुए तो आपने जो वापिस चुकाया है पैसा, वो उसको क्रेडिट नहीं मानता और आपसे पैसा मांगता है इंटरेस्ट के रूप में, लेट फीस के रूप में। ये सब होने के बाद अगर जो बोरोवर है, जिसकी नौकरी गई है, जो महंगाई से त्रस्त है, वो अगर पैसा नहीं चुका पाता है तो आपकी मोर फोटोज वो आपको भेजना चालू करता है। अगर आप उसमें भी कुछ नहीं बोलते हो तो आपके पास चीन से फोन आते हैं व्हाट्सएप पे कि अगर आप पैसा नहीं चुकाओगे तो आपकी नग्न तस्वीरें आपके सारे जो फोन बुक में नंबर्स है सबको हम भेज देंगे। आपकी कुछ ऐसी तस्वीरें जो हमने आपके फोन बुक से ली है वो आपके सारे मित्रों को दे देंगे। नतीजतन क्या होता है? जिस व्यक्ति ने लोन लिया वो अपने परिवार सहित खुदकुशी कर लेता है। ये कब से चल रहा है? पिछले 2.5-3 साल से ये काम चल रहा है। पर प्रधानमंत्री जी की चीन के प्रति एक ही नीति है कि लाल आंख, पीली आंख, गुलाबी, नीली छोड़ दीजिए। उनकी एक ही नीति है, आंखें बंद करके आंखें दिखाने की जो उनके पास कला है, उससे देश के लिए वो बला बन चुकी है। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। इस लोन ऐप के द्वारा 500 करोड़ रुपए हवाला के जरिए चीन में गए हैं। 500 crore rupees via Hawala has been transferred to China via these loan apps. Everybody is aware. Reserve Bank is saying कि आपके 600 लोन ऐप इलीगल है। लोग परिवार सहित खुदकुशियां कर रहे हैं। 52 लोग अब तक खुदकुशी कर चुके हैं। तो पहले महंगाई दो, फिर बेरोजगारी दो, और उस बेरोजगारी और महंगाई की समस्या से निपटने के लिए बोलो जाओ चीनी ऐप से पैसा ले लो। और वो चीनी ऐप हिंदुस्तान के नागरिकों का सारा डेटा अपने पास ले रहा है। इस बाबत हमारे 3 पर्टिकुलर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या जांच एजेंसियां जिसमें ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ, इनका काम सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं को बेमतलब के हैरेस करना ही है कि इस 500 करोड़ रुपए की हवाला की भी वो जानकारी लेंगे और इसका संज्ञान लेते हुए ये पता लगाएंगे कि कौन कौन से जो लोग इसमें लिप्त हैं कि जिन्होंने हवाला के जरिए 500 करोड़ रुपया, हिंदुस्तान का रुपया चीन को ट्रांसफर किया। नंबर 2, 52 लोगों की जिंदगी जा चुकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रही है कि 600 लोन ऐप इलीगल है। भारत सरकार किसका इंतजार कर रही है? मैं आईटी मिनिस्टर का दोष नहीं दूंगा क्योंकि उनके पास ना तो कोई राइट है ना ड्यूटी है, वो सिर्फ नाम के हैं। पर प्रधानमंत्री जी आप क्यों नहीं बोलते? 52 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। रिजर्व बैंक कह रहा है 600 लोन ऐप इलीगल है। अभी तक वो लोन ऐप हिंदुस्तान में कैसे चल रहे हैं? हमारा आईटी प्लेटफॉर्म उनको कैसे मिल रहा है? कैसे लोग दिन ब दिन उसके चंगुल में ज्यादा फंसते जा रहे हैं?
लोग शिकायतें कर रहे हैं, पुलिस में साइबर क्राइम में शिकायतें कर रहे हैं, तो साइबर क्राइम में मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे, क्योंकि वो चीनी ऐप चीन में रजिस्टर्ड है। वो कहे हम किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, और देश की सरकार मूक दर्शक बनी हुई बैठी है। मोदी जी, ऐसा क्या रिश्ता है आपका शी जिनपिंग के साथ? ऐसा क्या रिश्ता है चीन के लोगों के साथ कि ना तो वो आप हमारे देश की भूमि में वो रडार बना रहे हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, हेलीपैड बना रहे हैं, ना तो आप उधर कुछ देखते हो, ना हमारे देश का पैसा वो लेके 500 करोड़ रुपए हवाला के थ्रू भेज दिए इन लोन ऐप्स के माध्यम से। आप अभी तक वहां देख ही नहीं रहे। देश के हर व्यक्ति को पता है, रिजर्व बैंक कह रही 600 लोन ऐप है, इलीगल है, तो वो ऑपरेट देश में कैसे कर रहे हैं? और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं तीसरे सवाल में साथियों, डिजिटल इंडिया की बात किया करते थे। क्या डिजिटल इंडिया का मतलब यह होता है कि हिंदुस्तान के लोगों का, सिटीजन्स का डेटा एक प्लेट में सजा के चीन के हवाले कर दो? साथियों ध्यान रहे, आज के समय जो डेटा है उसकी वैल्यू करेंसी नोट से भी ज्यादा है। आप हिंदुस्तान के लोगों का पर्सनल डेटा चीन को दिए जा रहे हो, ये चीनी ऐप वो लिए जा रहे हैं, लोगों को खुदकशी करने पे मजबूर किए जा रहे हैं, 400% का ब्याज लिए जा रहे हैं, 400% ब्याज ले रहे हैं वो, और हमारी देश की सरकार मूक दर्शक बनी हुई बैठी है। ऐसा क्यों? तो ये 3 इश्यूज हमने पूछे। मैं आपके सवालों को लूं उससे पहले इंग्लिश में अपनी बात को संक्षिप्त में रखना चाहूंगा। आंखें बंद करके आंख दिखाने की कला बन गई है देश के लिए बला। ना कोई चीनी लोन ऐप था, ना कोई है स्ट्रेटेजी गिविंग आवर सिटीजन्स डेटा ऑन प्लेटर टू चाइना। We had thought that we will have make in India manufacturing, but under Modi government's patronage, there is a made in China loan frauds which already took 52 young lives, and the government is as usual in deep slumber. Friends, the Modi government lied to the nation, lacked the courage to even talk against the Chinese aggression, and failed in international diplomacy. It becomes tough to narrow down just a few areas where the Modi government has failed, because there are so many. But the government has completely surrendered when tackling international conspiracy and aggression against us. It has been 2 years since the news of Chinese loan app duping lakhs of Indians through its conspiracy of the debt trap. An investigation between January and February 2021 found more than 1100 digital loan app available across Play stores. RBI has accepted that at least 600 of such apps were operating illegally. Out of 1100, 600 are illegal. As per Reserve Bank of India, there was a jump of 12 times in loan on digital platforms between 2017 to 2020. Till now, 52 individuals in our country committed suicide due to blackmailing of these loan apps. One trend that has been observed in such apps has been mushroomed since COVID struck in 2020. On one front, the Modi government has weakened the Indian economy, pushing millions of people into poverty. This is one of the main reasons why lower and middle income groups are forced to resort to such debt propositions. The other reason is the gross misdirection of focus of central agencies. Their resources are being directed to attacking only opposition instead of tackling severe issues impacting us. Friends, before I move ahead, I would like to share that how these loan apps work. In step 1, the user installs the app from the app store or direct message. In step 2, at the time of installation, the app asks for access to user's phone book, photo gallery, messages, without which app will not be installed. In step 3, the app asks user to provide Aadhaar or PAN card for KYC purposes. In step 4, the user is given 7 days time for repayment of double the principal amount.
Generally, these loans are of around 5,000 rupees, and in 7 days' time, these app wants the user to pay back 10,000 rupees. But user will start receiving phone calls after 5 days. Although time period given for repayment is 7 days, but after 5 days, user used to receive the phone calls. Even if the user pays the entire amount, 5,000 का 10,000 दे भी दे, without his requirement, some more money will be transferred into the user's account, or repayment is not updated, forcing the user to pay the penalty for late payment. And in last, if the user cannot pay his or her, mocked image is shared with his friends and family. If this doesn't work, using call centers, Chinese app abuses the users with a warning to share their nude photographs to their all friends and family members. The incompetence of central government and agencies had led to multiple cases of suicides due to such debt traps. Chinese loan app companies have siphoned off rupees 500 crore from India through Hawala due to these loan apps. There has been no strategy, no focus by the Modi government in evaluating priorities. Certain Chinese apps were banned in 2020, but the action on such apps was extremely lackluster. We have 3 specific questions to the Modi government. Question number 1. When ED and other agencies frequently pays their visits to each and every opposition leader, why was it sleeping when at least 500 crore were siphoned off from India by these Chinese loan apps? मतलब जांच एजेंसियों का काम देश में सिर्फ मनगढ़ंत, बेबुनियाद और झूठे केसेस में अपोजिशन पार्टी के लीडर्स के यहां जाने का रह गया है क्या? ये 500 करोड़ रुपए हवाला से चले गए लोन ऐप के थ्रू, और वो भी चीन में, और सरकार सोई हुई है. Several lives have been lost. This is question number 2. Several lives has been lost due to the harassment by these money lending apps, and RBI is clueless. What is the Modi government waiting for to act on such apps? मोदी जी, लाल, पीली, नीली, गुलाबी, ये सब आंखें छोड़ दीजिए, आंखें खोल लीजिए. बस आंखें दिखाने का नहीं कह रहे हम, तो आंखें खोलने का बोल रहे हैं आपको. हम ये नहीं कह रहे लाल, पीली, नीली, गुलाबी आंखें दिखाओ, पर आंखें तो खोलो प्रभु. 52 लोगों ने आत्महत्या कर ली इस चीनी ऐप के चंगुल में आने के कारण. ये तो घोषित आत्महत्याएं हैं. कितनी ही लोगों ने आत्महत्याएं कर ली जो कि सरकारी रिकॉर्ड के अंदर सम्मिलित नहीं हुई है. एंड पॉइंट नंबर 3, बहुत ढिंडोरा पीटा गया है. स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, एक डिजिटल इंडिया भी स्कीम थी मोदी जी. मोदी गवर्नमेंट टॉक्स बिग ऑफ डिजिटल इंडिया. डज द मोदी गवर्नमेंट वांट एन इंडिया with its citizen and data being controlled by Chinese government? Friends, please appreciate, in the current age that data is more precious than the currency note, and we are giving the data of our citizens to the Chinese government on platter via these loan apps, and government is just a mere spectator. So why, what is the compulsion, Modi ji? चाइना का नाम आते ही आपका एक ही स्लोगन क्यों दिमाग में आता है? ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई चीनी लोन ऐप था, ना कोई है. अगर नहीं था तो वो 500 करोड़ हवाला में कहां गए चीन में? अगर नहीं था तो इन 52 लोगों ने अपनी जान क्यों गंवाई? अगर नहीं था तो देश में 600 इलीगल लोन ऐप्स क्यों चल रहे हैं? अगर नहीं था तो हमारे देश का डेटा, पर्सनल डेटा ऑफ सिटीजन्स, हम चीनी सरकार के हवाले इन लोन ऐप के जरिए क्यों कर रहे हैं? सो दीज आर आवर 3 क्वेश्चंस which we had asked. Today there was one data also by NCRB, and as per that data, in year 2021 in comparison to year 2020, the number of suicides have been increased by 7.2%. मतलब 2021 में 2020 की तुलना में आत्महत्याएं 7.2% बढ़ी है. देश में 2021 में 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या करी सरकारी आंकड़ों के अनुसार. इनमें से 2/3 लोग
ऐसे थे जो 1 लाख से भी कम प्रतिवर्ष कमाते थे। सोच लीजिए वो क्या भयंकर ऋण के संकट में और इस ऋण के चंगुल में फंसे हुए हैं। आत्महत्याएं की वृद्धि हो रही है 7.2%। एक जमाना था देश में जीडीपी की वृद्धि होती थी 7-8% की, आज वृद्धि हो रही आत्महत्याओं की 7.2%। और देश की सरकार बैठी हुई है। आईटी मिनिस्टर कौन है उनको दोषी ठहराना भी गलत है, क्योंकि हम भी नहीं जानते और आप में से भी कई लोग नहीं जानते होंगे कौन है। वो बेचारे घूमते रहते हैं पर उनको पता ही नहीं कि उनके मंत्रालय में क्या हो रहा है। पर प्रधानमंत्री जी, ये शी जिनपिंग के साथ आपने झूले खाते खाते किन किन मुद्दों पर बात करी? हमें लगा आपने इसी मुद्दे पे बात करी कि आप हिंदुस्तान की भूमि पे बना लेना अपने परमानेंट हेलीपैड, हम कुछ नहीं कहेंगे। अब पता चल रहा आपने तो वित्तीय मुद्दों पर भी बात कर ली थी। अगर नहीं की होती तो ये चीनी ऐप हमारे देश के लोगों की जान ले रहे 5-5 हजार रुपए के लिए। 5 हजार रुपए लीजिए, 7 दिन में 10 हजार रुपए दीजिए। अगर दे भी दो तो भी कहेंगे और लो पैसा, और नहीं लो तो आपकी नग्न तस्वीरें पूरे फैमिली और फ्रेंड्स और फोन बुक में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वहां जाएंगे। और देश की सरकार और देश की एजेंसीज कह रही है हम केस किसके खिलाफ दर्ज करें, क्योंकि वो तो चीन में बैठे हैं। अगर चीन में बैठे हैं तो वो कैसे यहां से लोन दे रहे हैं? आपकी सरकार डिजिटल इंडिया के तहत देश के लोगों का डेटा एक प्लेट में सजा के चीन की सरकार को क्यों दे रही है? क्या झूले खाते हुए इसकी बात हुई थी? क्या साबरमती के तट पर झूले खाते हुए इसकी बात हुई थी, या चीन के बगीचों में वॉक करते हुए इसकी बात हुई थी? कब हुई थी? और हुई थी तो इस बात को खत्म कीजिए। हमारी मांग है ये सारे चाइनीज इलीगल ऐप को तुरंत प्रभाव से बंद कीजिए। हमारी मांग है कि जो जो लोग इनमें लिप्त थे उनको जेल की सलाखों के पीछे डालिए। और हमारी मांग है कि 500 करोड़ रुपए का हवाला हुआ इन ऐप के जरिए, कौन लोग थे और वो हवाला चीन को हुआ है। वही चीन, वही शत्रु देश चीन जो आए दिन हमारी भूमि पर, भारत माता की भूमि पर कभी परमानेंट बंकर बना लेता है, कभी हेलीपैड बना लेता है, कभी रेडार इंस्टॉल कर लेता है। उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। वहां पर वो हमारी सेना को परेशान कर रहा है, यहां पे ये लोन ऐप हमारे देश के नागरिकों को परेशान कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी की एक ही स्ट्रेटेजी है, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई चीनी लोन ऐप था, ना कोई चीनी लोन ऐप है। प्रभु आंखें खोलिए, दर्शन दीजिए। ये गुलाबी, लाल, पीली, नीली आंखें नहीं मांग रहे हम आपकी। आंखें खोल के इन ऐप्स को बंद करिए। देश के लोग इनके चंगुल में फंसते जा रहे छोटे छोटी रकम के लिए। तो साथियों, आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। सबसे पहले हम इस विषय से संबंधित सवालों को लेंगे, उसके बाद अन्य सवालों। ये प्राइवेट चीनी लोन ऐप कंपनियां हैं। रिजर्व बैंक कह रहा है 600 ये लोन ऐप कंपनियां इलीगल है। आप इनसे 5,000 रुपए का ऋण लीजिए, 7 दिन में आपको 5 के 10,000 रुपए चुकाने हैं। पर 5वें दिन ही आपके पास फोन आता है। फोन आता है चीनी नंबर से आपके व्हाट्सएप पर वहां पे बोली जाती है एक हिंदी भाषा, और उसको धमकाया जाता है बोरोवर को कि या तो आप 10,000 दे दो, और अगर आप दे भी दो तो वो आपको अपने चुंगल से नहीं जाने देंगे, आपके बिना पूछे 5,000 और ट्रांसफर कर देंगे। और अगर नहीं किए तो जो आपने पैसा उनको चुकाया उसकी क्रेडिट नहीं लेंगे और आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे और लगाते रहेंगे। और अगर आपने कहा कि मैं कुछ करूंगा और पुलिस के पास जाऊंगा तो आपको धमकी दी जाती है कि आपकी नग्न तस्वीरें आपके जो फोन बुक के जितने भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है सबको भेज देंगे। और ये धंधा पिछले 2 सालों से 2.5 सालों से चल रहा है और चरम पर चल रहा है। पूरे परिवार मध्य प्रदेश के इंदौर में पूरे परिवार ने खुदकुशी की है, बच्चों सहित। ये खुदकुशी नहीं, मैं कहूंगा ये हत्या है। यही तो मैं कह रहा हूं, रिजर्व बैंक कह रहा है इलीगल है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम कैसे उसको अलाउ कर रही है हमारे देश के अंदर? उस फोन को कैसे हम, उस ऐप को हम कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं? उनकी वो इलीगल है। वो जो चीनी लोन ऐप है दे आर इलीगल।
दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर एनी इंडियन अथॉरिटीज। इलीगली वो गूगल प्ले स्टोर पे या दूसरे प्ले स्टोर्स पर अवेलेबल है और लोग उसको लोड करके उसके चंगुल में फंसे जा रहे हैं और सरकार मुखदर्शक बनी हुई बैठी है। हमारी मांग है ऐसे लोन ऐप कैसे सरकार के देश के लोगों के फोन में आ रहे हैं, सरकार मुखदर्शक बनी हुई कैसे बैठी हुई है और क्यों लोग इनके चंगुल में फंसते जा रहे हैं। और जांच एजेंसियां सिर्फ क्या ईडी का काम राहुल गांधी जी को बुलाने का ही है कि ये 500 करोड़ रुपए हवाले का, इसमें तो प्योर पीएमएलए वायलेशन है। वो इस पे जांच क्यों नहीं करते। पर चीन है ना, वो मोदी जी का दोस्त है। मेक इन इंडिया से हम आ चुके हैं 8 सालों में मेड इन चाइना लोन फ्रॉड्स पे। बात होती थी मेड इन इंडिया, हमको लगा मैन्युफैक्चरिंग बूम आएगा, एक्सीलेंस होएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। 20 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के 42% युवा बेरोजगार है। कोई देश में मेक इन इंडिया का नाम प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, उनका कोई मंत्री भी नहीं लेता है। और मुझे याद है 2016 में दिल्ली की सड़क पे ऐसा कोई चौराहा नहीं था जहां वो बब्बर शेर गरज रहा था। अब वो बब्बर शेर कहां है, सिर्फ जू में दिखता है वो। और हमको मिला क्या, पहले बोला गया आंख दिखाने की जरूरत है, फिर बोला लाल आंख दिखाएंगे। अब लाल आंख कैसे होती है, हमारे यहां तो लाल आंख ज्यादा मसलते हैं या सुबह सो के उठते हैं जब होती है। तो मोदी जी हम नहीं बोल रहे आपको, हम आपको नहीं कहेंगे लाल करो आंखें, नहीं कह रहे, पर आंखें खोलिए और देश के लोगों को इस लोन ऐप के चंगुल से बचाइए। एनीथिंग एल्स? ओके। देखिए, टाइम एंड अगेन from this platform we had answered this question कि, और बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँगा कि जो लोग भी पार्टी से इस्तीफा देते हैं, 5-5 पन्नों के पत्र लिखते हैं, अंग्रेजी पूरी उसमें ऐसा लगता है कि कोई ब्रिटिशर ने वो पत्र लिखा है, इतनी उसमें धाकड़ अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। पर सवाल एक ही है, वो सवाल ये है कि ये दिव्य ज्ञान आपको 2021 से पहले क्यों नहीं आया। जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति आज हुई, वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति 21 के पहले क्यों नहीं हुई। बस इस सवाल में आपके सारे उत्तर हैं, क्योंकि 21 से पहले आपकी सीट सुरक्षित थी, आपका बंगला सुरक्षित था। जब सीट और बंगले पे आया संकट, तो ऊपर से आया दिव्य ज्ञान, और अब उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करके आप बड़े बड़े पत्र लिख रहे हो। पत्र लिखना बड़ा आसान होता है पढ़े लिखे लोगों के लिए। उस पत्र का क्या मतलब है, वो पत्र 2021 के पहले क्यों नहीं लिखा, इस सवाल में आपके सारे प्रश्नों का उत्तर है। पर ध्यान रहे, जो चाहे जो कर ले, 4 तारीख को ऐतिहासिक रैली होगी दिल्ली के रामलीला मैदान पे और पूछा जाएगा आटे पर जीएसटी क्यों लगाई। हम नहीं छोड़ेंगे। पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम हुई, फिर भी डीजल और पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही। पूछा जाएगा रसोई गैस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2014 के तुलना में कम हुई, तो आज गैस सिलेंडर 2014 की तुलना में 2.5 गुना से ज्यादा कीमत पर क्यों मिल रहा है। पूछा जाएगा कि ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, ये जो पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन है, उसको हम पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस देकर उसको एक नया मॉडल देंगे देश के सामने। आपको चाहे जो करना हो कर लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा भी होगी, 150 दिन तक 3500 किलोमीटर की यात्रा भी होगी, और दिल्ली के रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रैली भी होगी।
ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी आज भी हम वहाँ बैठे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं। एक जस्ट आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कल भारत सरकार ने पवन हंस और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को बेचने का निर्णय वापस ले लिया। किसने उठाया वो मुद्दा? कांग्रेस पार्टी ने उठाया। तो हम तो मुद्दे उठाएंगे इन 52 लोगों के लिए जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए चीनी चंगुल में आकर, उनके लिए भी हम मुद्दा उठाएंगे। हमने सवाल उठाया और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, बार बार उठाएंगे और भारत सरकार को कंपेल करेंगे कि इन इलीगल चीनी ऐप को आप बैन करिए। ये 500 करोड़ के हवाले का पता लगाइए। ये डिजिटल इंडिया स्कीम का मतलब मुझे नहीं लगता ये था कि हिंदुस्तान के लोगों का पर्सनल फोन बुक का डाटा चीन की सरकार को चीनी ऐप के जरिए पहुंचा दिया जाए। सवाल तो हम ये पूछते रहेंगे। जी, see, as I told you that all these things people are trying to do so that we should not ask questions to the Modi government. But we are not going to give an escape route to Modi government. We are going to raise again and again the questions which affects the ordinary people, the middle income group, the lower income group families of our country. And today we had raised another important issue, and I am answering that all these escape routes are not applicable on us. We are not going to escape you by your 3D policy of diversion, distraction and distortion. हम इससे आपको जाने नहीं देंगे। ये 3D पिक्चरों में आप जा सकते हो, पर इस 3D पॉलिसी से नहीं जा सकते। जवाब देना पड़ेगा कि गैस की कीमतें कम भी हुई तो हमारे देश में सिलेंडर की कीमत 2014 की तुलना में 250% ज्यादा क्यों है? जवाब देना पड़ेगा और इन चीजों से हम नहीं घबराने वाले। जी, I had answered this question and the General Secretary in charge of media had also answered this question. I just want to inform Honorable Azad Sahab that on 4th September we are organizing a महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली। तो आप उसमें आप पूछ रहे थे ना कहाँ है, तो 4 सितंबर को तो वो वहाँ है और 7 सितंबर से लेके अगले 150 दिन तक 25 किलोमीटर रोज चलना पड़ेगा। 3500 किलोमीटर से ज्यादा की डिस्टेंस कवर होगी। 150 दिन तक राहुल गांधी जी उस पद यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में देश को जोड़ने का काम करेंगे, देश के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। मैंने अगले 5 महीने का उनका शेड्यूल आपके माध्यम से आदरणीय आजाद साहब को दे दिया। I am not aware of anything like that, ma'am. I'm coming to that. I'm coming to that. But I understand we had announced our election schedule, and in election schedule we had given the dates of filing nomination, dates of result, dates of counting. All the dates are mentioned in the election schedule. So if anybody wants to do that, so dates are there. So I don't want to say anything more on this. So if anybody wants to do that, dates are there. The Constitution of Congress is there. कांग्रेस का संविधान है आपके सामने, पूरी समय सारणी रख दी गई है। Now whatever you deem appropriate, do it. तो हमारे यहाँ तो ये नहीं है ना कि 1.5 लोग आधे लोग को अपॉइंट करेंगे। मोदी एंड अमित शाह अपॉइंट्स है अनदर 0.5। हमारे यहाँ तो वो सिस्टम है नहीं। मैं आपके माध्यम से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कब इलेक्शन हुए थे अध्यक्ष के? भारतीय जनता पार्टी का संविधान क्या है इलेक्शन का?
हमने तो डेट्स अनाउंस करी, हमारा संविधान है कि 10 लोग चाहिए, आप इलेक्शन लड़ सकते हो, सारा रिटर्न है। पर वहां पे कब इलेक्शन हुए थे? नड्डा जी ने कौन सा इलेक्शन लड़ा था? उनसे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी अध्यक्ष थे, उन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ा था? उससे पहले राजनाथ सिंह जी थे, उन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ा था? उससे पहले नितिन गडकरी थे, उन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ा था? उससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी थे, उन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ा था? उससे पहले जना कृष्णमूर्ति थे, उन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ा था? याद है उनको किसी को? तो हमने तो हमारा इलेक्शन अनाउंस किया है, शेड्यूल अनाउंस किया है। पर जो लोग ये सवाल पूछते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कि आपके यहां तो 1.5 लोग आधे लोग को अपॉइंट करते हैं। 1.5 पीपुल अपॉइंट्स ए 0.5 लेवल प्रेसिडेंट इन बीजेपी। थैंक यू वेरी मच।